रात धीरे धीरे और गहरी होती जा रही थी। पहाड़ियों के बीच से गुजरती हवा अब पहले से कहीं ज्यादा ठंडी हो चुकी थी। अंधेरा ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ों के बीच खुलता हुआ हर मोड़ पर उन्हें अपनी ओर खींच रहा हो। दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं थी, सिर्फ कार की हेडलाइट्स और ऊपर टिमटिमाते सितारे। कार के अंदर तीनों दोस्त गणेश, जिग्नेश और प्रतीक थोड़े थके हुए, थोड़े एक्साइटेड और थोड़े बेचैन थे। प्रतीक ने जम्हाई लेते हुए कहा, यार गणेश, और कितना टाइम लगेगा? नींद आंखों पर भारी पड़ रही है। गणेश ने जीपीएस देखते हुए कहा, बस 10 मिनट और, ऊपर पहाड़ी पर कैंप साइट है। जिग्नेश पीछे से बोला, भाई कैंप फायर का सारा सामान है ना? गणेश हंसते हुए बोला, सब कुछ है, आज कोई कमी नहीं होगी। कुछ ही देर में वे एक खुले मैदान में पहुंचे। पास ही एक छोटा सा तालाब था। तीनों ने सामान निकाला, टेंट लगाया और आग जलाई। आग की लपटों में उनके चेहरे अजीब सी परछाइयों के साथ चमक रहे थे। कुछ देर की चुप्पी के बाद जिग्नेश बोला, क्यों ना आज रियल हॉरर स्टोरी शेयर करें? प्रतीक ने कहा, रियल मतलब जो सच में हुआ हो? गणेश ने सिर हिलाया, ठीक है, लेकिन ये बात यहीं रहेगी। गणेश ने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। ये बात आज से करीब 15 साल पहले की है। तब मैं लगभग 9 साल का था। माँ ने कहा था कि इस बार हम गांव जाएंगे, दादा दादी के पास। पिताजी को छुट्टी नहीं मिल पाई थी, इसलिए वे हमें छोड़कर वापस शहर चले गए। गांव में उनका पुराना मकान था, चारों तरफ खेत, ऊंचे ऊंचे पेड़ और रात में ऐसी खामोशी कि अपने कदमों की आवाज़ भी डराने लगती थी। शुरू के कुछ दिन बहुत अच्छे बीते, लेकिन फिर एक रात आई जिसे मैं आज तक नहीं भूल पाया। उस गांव में एक मान्यता थी, अमावस की रात कोई बाहर नहीं निकलता। लोग कहते थे कि उस रात एक लड़की की आत्मा घूमती है। एक दिन माँ और दादी खेत से लौट रही थी। अंधेरा तेजी से बढ़ रहा था। दादी ने कहा, लकड़ियाँ उठा लो। माँ ने लकड़ियों का गट्ठर सिर पर रखा और पीछे चलने लगी। तभी पीछे से आवाज़ आई, मुझे छोड़कर कहाँ चली बहू? माँ ने बिना पीछे मुड़े कहा, मैं भी साथ चल रही हूँ। तभी फिर आवाज़ आई, तो फिर मेरे कंधे पर बैठ जाओ। माँ ने हंसते हुए कहा, हाँ बैठ जाओ। लेकिन तभी माँ ने देखा कि आगे दादी खड़ी थी। माँ के पैरों तले जमीन खिसक गई। पीछे मुड़ी तो वहाँ कोई नहीं था। उस रात माँ को पीठ में भयानक दर्द हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उस पर बैठा हो। दूसरे दिन डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा, रीढ़ की हड्डी पर ज्यादा दबाव पड़ा है। लेकिन माँ ने कोई भारी सामान नहीं उठाया था। दादी को अब पूरा यकीन हो गया था कि कुछ गलत है। रात में दादी को हंसने की आवाज़ें आने लगीं। कोई कमरे में चलता हुआ महसूस होता। एक रात दादी ने देखा, माँ किसी से फुसफुसा रही थी। दादी ने पूछा, किससे बात कर रही हो? माँ बोली, किसी से नहीं। लेकिन दादी जान गई थी कि कुछ है। अगले दिन दादी ने पुजारी को बुलाया। उन्होंने कहा, तुम्हारी बहू पर एक आत्मा का साया है। दादी कांप गईं। पुजारी ने कहा, अमावस की रात इसे मुक्त करना होगा। उस रात कमरे में अजीब आवाज़ें आने लगी। कोई दौड़ रहा था, हंस रहा था। दादी ने उठकर देखा, माँ अपने बिस्तर पर नहीं थी। फिर उन्होंने देखा, माँ छत पर उल्टे पैरों से चल रही थी। ये सुनते ही प्रतीक और जिग्नेश सिहर गए। गणेश की आवाज़ कांप रही थी। माँ ने अजीब आवाज़ में कहा, मैं तुम्हारी बहू नहीं हूँ। तभी पुजारी आए। उन्होंने मंत्र पढ़े और जल माँ पर छिड़का। एक काली परछाई निकलकर बोतल में कैद हो गई। उसके बाद माँ ठीक हो गई, लेकिन वो रात, वो आवाज़ें मैं कभी नहीं भूल सकता। कहानी खत्म होते ही तीनों कुछ देर चुप रहे। तभी दूर कहीं से झाड़ियों में आवाज़ आई, चर चर। जिग्नेश ने धीरे से कहा, यार वो आवाज़। तभी किसी ने पीछे से कहा, मुझे छोड़कर कहाँ चले?